नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 8वीं के आगामी विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस पेपर का मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, यानी प्रत्येक प्रश्न का आंसर भी बताने की कोशिश करूंगा, ताकि ये सारे के सारे प्रश्न हैं आपको याद हो जाए और आपके परीक्षा की दृष्टि से 101% ये जो वीडियो हैं ये इम्पोर्टेंट रहेगा। वैसे मैं हर आपके जो विषय हैं उसके 5-5 पेपर यानी 5-5 वीडियो अपलोड करता हूं, और उन्हीं में से कई सारे प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लगभग 70 से लेके 80% प्रश्न हैं हमारे 5 पेपरों में से पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार मैं 2 ही पेपर अपलोड कर पाया था, क्योंकि शादी ब्याह का सीज़न है और मैं भी पिछले 3 दिनों से बाहर ही था, तो इस कारण से एक वीडियो ही अपलोड कर पाया हूं। लेकिन आने वाले जो 12 से 14 घंटे हैं, इसमें मैं आपके लिए 2 से 3 वीडियो लेके आऊँगा, तो उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। एक सुबह आएगा आपके 6 बजे वीडियो, एक आज रात को 9 बजे मैं डालने की और कोशिश कर रहा हूं, और एक ये 7 बजे आ रहा है। तो इन तीनों वीडियो को आप देख लेना, इन्हीं में से आपके कई सारे प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे, और बिल्कुल आप लैपटॉप के लिए हैं फाइट करने के लिए तैयार रहेंगे, और अच्छे नंबर हैं वो विज्ञान में आप लेके आएंगे। साथियों, ज़्यादा समय आपका जाया न करते हुए सीधे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। सारे विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखना है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अगर आपको ये पेपर चाहिए तो कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिएगा। निम्न प्रश्नों के उत्तर है वो उचित विकल्प चुनकर दीजिएगा। तो इसमें पहला प्रश्न है कि रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा ये उपयुक्त सभी होगा, यानी सारे के सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। मैं सारे प्रश्नों के ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, अगर पढ़ूंगा तो फिर इसमें है ना ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है। आपको लिखना है कि कौन सा कथन है वो सही है। तो यहाँ पे कथन अ है वो सही है, क्योंकि सभी धातुएं हैं वो तन्य होती हैं। ये अपना जो ऑप्शन अ है इसका सही आंसर रहेगा। चलिएगा, तीसरा है आपके सामने कि एक टेडपोल जिस प्रक्रिया द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह प्रक्रिया कौन सी है। तो इसमें क्या हो जाएगा तीसरे में साथियों, अगर आपको भी आंसर आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा इसमें तीसरे में आपका ऑप्शन नंबर ब, कायांतरण के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला है चौथा कि मौसम परिवर्तन के कारण प्राणियों पर एक निश्चित समय पर सुदूर क्षेत्रों में जाना क्या कहलाता है। मौसम के अनुसार, यहाँ पे बोल रहे हैं मौसम के अनुसार। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा चौथे का? प्रस्थान। क्या कहते हैं उसे? प्रस्थान नहीं कहते हैं साथियों, प्रवास कहते हैं। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर, यानी मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह पे आना और जाना है वो प्रवास कहलाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि शरीर के किसी भाग में शिशु का विकास होता है। शरीर के किस भाग में है वो शिशु का विकास होता है? शिशु का विकास, बिल्कुल बताइएगा। 5वें प्रश्न का आंसर अगर आपको आता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय में, क्योंकि वो वहीं पे रहता है और 9 महीने के बाद में उनका 9 महीने तक है वहाँ पे विकास होता है। अगला प्रश्न है कि हम किस संरचना भाग में कंपन के कारण सुन पाते हैं। तो बिल्कुल छठे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब रहेगा, कर्ण पटल के द्वारा। चलिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 7वां। सारे प्रश्नों के उत्तर फटाफट बता रहा हूँ कि लोहे को संधारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत है वो निक्षेपित की जाती हैं। यानी जंग लगने से, है ना, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर किसकी परत अपन चढ़ाते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन स, जिंक। चलिए, अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि के जनक कौन हैं। ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेल लिपि के जनक है वो कौन है साथियों? ऑप्शन ब रहेगा, लुई ब्रेल। इनके बारे में आपको कहानी याद है ना कि लुई ब्रेल नाम का एक बालक था, वो अपने पापा के जो ऑफिस है उसमें खेल रहे थे, खेलते खेलते इनको है ना ठोकर आ गिर, नुकीली किलो के ऊपर गिर गए, ये अंधे हो गए थे। पहले ब्रेल लिपि थी ये जो अंधों के लिए पढ़ने के लिए, ये 12 जो अलग अलग है वर्ण उसकी थी, लेकिन लुई ब्रेल है इन्होंने 6 वर्णों की लिपि को बना दिया था। ठीक है, ये भी आपको जानकारी होनी जरूरी है। अगला है कि शिकारी नाम से प्रसिद्ध तारामंडल है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ओरायन। चलिए, अगला प्रश्न है वन महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है। वन महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा
जुलाई माह में। अगला प्रश्न है 11वां, प्रकाश उत्सर्जक यानी डायोड एलईडी के साथ में जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है, बैटरी के किस सिरे से जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा धन सिरे से। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, जनवरी 2001 में भारत के किस क्षेत्र में भूकंप आया था? तो वो था गुजरात के भुज में। अगला प्रश्न है 13वां, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधागर गैस नहीं है? तो बिल्कुल 13वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब रहेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ब रहेगा 13वें का सही आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड। 14वां प्रश्न, फसल उत्पादन के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा खाद मिलाते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी भूकंप की शक्ति के किस परिमाप में है व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रिक्टर पैमाने पे मापा जाता है। अगला प्रश्न है आपका दूसरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिक्त स्थान से संबंधित है। तो रिक्त स्थान से शुरुआत हो रही है और खाली जगह धातु नरम होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे पहली खाली जगह में आ जाएगा सोडियम और दूसरी में आ जाएगा पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं, उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। दूसरा है इसमें खाली जगह यानी कोलतार एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कोलतार, क्या लिखेंगे? कोलतार। चलिए साथियों, इसमें तीसरी जो खाली जगह है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली स्पीसीज है वो क्या कहलाती है? विशेष क्षेत्रीय कहलाती है। चौथी देखिएगा इसमें कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर खाली जगह गैस बनाती हैं। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धातुएं हैं वो अम्लों से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती हैं? तो बनाती हैं वो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? हाइड्रोजन गैस। पाँचवा देखिएगा, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने पर प्रक्रम खाली जगह कहलाता है। तो वो प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? परिष्करण, परिष्करण। ठीक है। फिर उसके बाद में है कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से खाली जगह क्षेत्र बनाए गए हैं। तो क्या बनाए गए हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जैव मंडल आरक्षित। और सातवां है कि एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या कहलाता है? वो कायांतरण कहलाता है, जो कि पहले भी अपन ने अपसद में भी देखा था। चलिए अगला है कि कॉलम अ को कॉलम ब से क्या करना है? मिलान करना है, यानी कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। तो कॉलम 1 में देखिएगा क है नाइट्रोजन स्थलीकरण। तो इसका क्या हो जाएगा? राइजोबेजियम हो जाएगा। ठीक है। ईस्ट का उपयोग बेड निर्माण में हो जाएगा 1। मादा एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया का वाहक है और वायु द्वारा संचरण है वो खसरा रोग होता है। अगला प्रश्न है जो कि आपका चौथा है और ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा सारे विद्यार्थी। ये है ना प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट है कि लैंगिक जनन से क्या आशय है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर तथा मादा युग्म के संलयन द्वारा जो संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया है उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि PCRA का पूरा नाम लिखिए। PCRA का पूरा नाम लिखिएगा। तो PCRA का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ठीक है। फिर उसके बाद में देखिएगा अगला प्रश्न है कि रबी फसल के दो उदाहरण दीजिए। रबी की फसल के 2 उदाहरण देने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, जीरा, ऐसे कई सारे हैं, अरंडी वगैरह, ये सारे के सारे किसके हैं? रबी की फसल हैं। अगला प्रश्न 7वां है कि रेड डाटा पुस्तक क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो ऐसी पुस्तक है ये जिसमें संकटपन्न जो जीव जंतु होते हैं उनका क्या किया जाता है? रिकॉर्ड रखा जाता है। तो आप लिखेंगे यह एक ऐसी बुक होती है या फिर पुस्तक होती है जिसमें संकटपन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 8वां, आवर्ती का मात्रक क्या है? तो आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज है। इसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे तो H2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? H2, ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बेहद ही इम्पोर्टेंट है आपका 9वां प्रश्न कि खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ हैं वो लिखने हैं। संचय का मतलब होता है उसको रखने के लिए। तो प्लास्टिक पात्रों के 3 उपयोग आपको लिखने
हैं। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला लाभ क्या लिखेंगे, प्लास्टिक पात्र हैं वो हल्के, मजबूत तथा लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। दूसरा इसमें क्या लिखना है आपको कि प्लास्टिक पात्र सभी संभव आकारों एवं रंग रूप में उपलब्ध होते हैं। और तीसरा आप इसमें क्या लिखेंगे कि प्लास्टिक पात्र ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं और ये भोजन, पानी और वायु से क्रिया नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको ये 3 कारण है वो लिख देने हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 10वां प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन चक्कर का है वो चित्र बनाइए। तो नाइट्रोजन चक्कर का आपको चित्र बनाना है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आराम से दिखें, आराम से देखिएगा। यहाँ पे इस तरह से आपको ये चित्र बनाना है। पौधा द्वारा अवशोषण है, फिर जंतुओं द्वारा पौधे को खाना है। इस तरह से ये कैसे बन रहा है, ये पूरी प्रक्रिया है ना आपको लिखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा जूम आउट वापस करेंगे इसको। ओके, थोड़ा और। हाँ, अब देखिएगा कि सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 पद्धतियों का वर्णन कीजिएगा। सिंचाई किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये आपको लिखना है। तो सिंचाई में आप क्या लिखेंगे, बिल्कुल आपको लिखना है कि फसलों में बारिश न होने की स्थिति में या फिर आवश्यकता अनुसार जो पानी देते हैं या फिर जल देते हैं उसे सिंचाई कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 पद्धतियां लिखनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, और दूसरा लिखोगे फुव्वारा सिंचाई, फुव्वारा सिंचाई। इस तरह से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि क्या आकाश में तारे हैं वो गति करते हैं, व्याख्या कीजिएगा। चलिए 13वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट है कि तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय लिखिएगा। तो तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय लिखने हैं। पहला है जमीन पर बैठ जाएं, जमीन पर बैठ जाएं या सो जाएं। जब बिजली कड़कती हो ना तो आपको ज़मीन के ऊपर बैठ जाना है या फिर सो जाना है ताकि बिजली आपके ऊपर नहीं गिरे। दूसरा लिखोगे पेड़ों से दूर रहें। क्या लिखना है, पेड़ों से दूर रहे, और जहाँ पे बिजली गिरने की ज़्यादा संभावना है ऐसी जगह से भी आप दूर रहे। अगला है कि कृत्रिम उपग्रह क्या है, समझाइएगा। तो कृत्रिम उपग्रह वह होते हैं जो कि मानव के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, यानी ऐसे उपग्रह या फिर ऐसे यंत्र जिनको मानव है वो अंतरिक्ष में छोड़ता है अपनी खोज के लिए, अपनी जानकारी के लिए, उसे कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 15वां कि केंचुआ किसानों का मित्र क्यों है। तो केंचुआ किसानों का मित्र इसीलिए हैं क्योंकि वो सड़ी गली वस्तुएं होती हैं उनको खाद के रूप में परिवर्तित करता है और उसे पौष्टिक रूप से बनाता है ताकि अपने खेतों में किसान उसको डाल सके, और उसको डालने से है वो किसान को अच्छी उपज मिलती है। इसीलिए केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अधिकांश मशीनों में बॉल बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। विद्यार्थियों इसका आंसर आपको देना है। 17वां प्रश्न है कि मानव वाक्य यंत्र यानी कंठ का चित्र बनाकर इसके कार्य को अपने शब्दों में बताइएगा। तो वो भी बता लेते हैं। ये है भाई मानव का कंठ का चित्र। ठीक है, यहाँ पे ये मानव का कंठ का चित्र है। यहाँ पे मुख है, कंठ है, वाक यंत्र यहाँ पे हैं। ठीक है, श्वसन नली ये वाली हैं, फिर उसके बाद में ये फेफड़े हैं। इस तरह से आपको ये चित्र बनाना है। चलिए अगला प्रश्न है 18वां कि शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में अंतर लिखिएगा। शुद्ध वायु वह वायु होती है जिसमें धूल के कण या फिर जो प्रदूषित जो चीज़ें हैं वो नहीं होती है, उसे शुद्ध वायु कहते हैं। अशुद्ध वायु या फिर प्रदूषित वायु वह कहते हैं जिसके अंदर धुआं वगैरह या फिर धूल के कण या फिर वो प्रदूषित वायु होती हैं। शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु, शुद्ध वायु है उससे है वो मानव शरीर को फ़ायदा होता है, जबकि अशुद्ध वायु से मानव शरीर को नुकसान पहुंचता है और कई सारी बीमारियां होने का खतरा भी रहता है। इस तरह से इसमें क्या करना, आपको अंतर बताना है। अगला प्रश्न है सिंचाई किसे कहते हैं। ये तो अभी मैंने बताया था। और इसमें जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। ये भी मैंने बताया था, दोबारा आया है, सॉरी।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें क्या करना है, आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो इस प्रश्न को अपन पढ़ने के लिए चलते हैं वापस अपनी स्क्रीन पे और इसका उत्तर देखते हैं। इसमें देखिएगा, पहला है कि प्राणी, वन्य प्राणी और उद्यान जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो सबसे पहले वन्य प्राणी उद्यान ऐसा स्थान होता है जहाँ पे जंगली जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण किया जाता है। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र वह होता है जिसमें वन्य जीव, पौधे और जंतु संसाधनों तथा उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल आरक्षित क्षेत्र होता है। दूसरा आपको बताना था कि चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में अंतर। तो चिड़ियाघर मानव निर्मित ऐसा स्थान जहाँ पे जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। चिड़ियाघर में वन्य प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते हैं। इसमें अधिकतर जीव कैद में रहते हैं। ये मतलब क्या है कि पिंजरा बना होता है, उसके अंदर क्या रहते हैं, जीवों को रखा जाता है और उसको है ना मानव देखने के लिए आते हैं और मानव निर्मित होते हैं, उसे कहते हैं चिड़ियाघर। अभ्यारण्य क्या होते हैं, अभ्यारण्य वह क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जंतुओं और उनके आवास को संरक्षण में रखा जाता है। अभ्यारण्य जंतुओं को एक प्राकृतिक आवास प्रदान कराते हैं जिसमें जीव जंतु किसी भी प्रकार के कैद में नहीं होता है। देखिएगा, चिड़ियाघर में तो है जीव जंतु वो कैद में होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभ्यारण्य में नहीं होते हैं, यहाँ पे है ना खुले घूम सकते हैं। अब दूसरा आपको अंतर बताना था कि संकटपन्न स्पीसीज और वनस्पति जात में। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले संकटपन्न स्पीसीज है तो वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, जैसे कि सफ़ेद चीता, शेर, हाथी। तो उसे अपन कहते हैं संकटपन्न स्पीसीज, मतलब ख़त्म होने वाली है, जिनकी प्रजाति है वो विलुप्त होती जाती है। जैसे कि पृथ्वी पर विलुप्त हो चुके डायनासोर है, वो पहले अपने यहाँ पे खूब थे लेकिन अब नहीं है। और लास्ट में है वनस्पति जात, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों का समूह, उसे कहते हैं वनस्पति जात। और दूसरा अंतर बताना था आपको प्राणी जात। तो प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के समूह को कहते हैं। अब आपका प्रश्न है 21वां कि अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइएगा। वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, इनके बारे में आपको लिखना है। साथियों, इस पेपर की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको मिलेगी। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि मैं लास्ट में बताऊँगा। तो आपको सर्च करना है गूगल में या फिर क्रोम में जाके www.udaystudy.com, यह सर्च करते ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट में इंडिया जीके का पेज आएगा या फिर लेटेस्ट पोस्ट का जो ऑप्शन आएगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और कक्षा 8 की विज्ञान की पीडीएफ है वो आपको डाउनलोड वहाँ से कर लेनी है। तो फटाफट सारे विद्यार्थी जाइए इस पीडीएफ को अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगला जो हमारा वीडियो है वो 9 बजे के आसपास आने वाला है और साथ ही सुबह 6 बजे आएगा। तो उन दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।